एस्थेर 2 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गईं, तब मर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्थेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्थेर मर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे उसकी आशीष हो, आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों के साथ आपके पास आते हैं प्रभु। हम कमजोर और दुर्बल हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपका अनुग्रह अपने जीवनों पर चाहते हैं प्रभु कि आप हम पर अपना अनुग्रह करें और अपनी दया भरा हाथ हमारे जीवनों पर रखें। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। आपके बच्चे प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस सर्दी के मौसम में खुदावन बड़ी हिम्मत करके यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि फेलोशिप का हिस्सा हो सके प्रभु, और आपके वचन के साथ ये संगति कर सके प्रभु। आपने प्रभु इनको बल दिया, आने के लिए अनुग्रह प्रदान किया और इच्छा शक्ति दी। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु। और जैसा कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह यह वाला वर्ष बीत रहा है और एक नए वर्ष में प्यारे प्रभु हम लोग प्रवेश करेंगे, अगर आपके अनुग्रह की दृष्टि रही तो। प्यारे प्रभु, हम ये चाहते हैं कि इस जाने वाले वर्ष में प्यारे प्रभु हम अपने जीवनों पर विचार करें प्रभु, और हर एक भाई और बहन खुदावन अपने जीवन के अच्छे पक्षों पर और खराब पक्षों पर प्रभु खुदावन विचार कर सके प्रभु जी, और ये भी हम सोच सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि इस वर्ष में प्रभु हमने आपके पवित्र वचन को अपने हृदय में कितनी जगह दी है और कितना ऐसा रह गया है जो आपका वचन हमारे हृदय में जगह नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी सहायता करना खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है और इस योग्य नहीं कि खुदाबंद वो आपको प्रसन्न कर सके, क्योंकि हम सब में कमी कमजोरियां पाई जाती हैं प्रभु जी। प्रभु, हम आपके पास आते हैं और आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने पवित्र लहू का दाम दे के हमें मोल लिया है, और प्रभु जी अपने लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है प्रभु जी। इस वचन के लिए हम धन्यवादित और आभारी हैं, और प्रभु आपसे दुआ करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें और अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे हृदयों से बात करें प्रभु जी, कि आज का वचन हमारे लिए प्यारे प्रभु जी लाभकारी हो और इससे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमें फायदा पहुंच सके प्रभु। आप अपनी दया और करुणा भरा हाथ हमारे जीवनों पर रखना प्रभु, हम सबके साथ होना प्रभु। हम अपने आप को आपके वेदी पर समर्पित करते हैं, अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे हृदयों से आप बात करें प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको मिले, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आज का जो विषय है
आज्ञाकारी एस्तेर, इस विषय पर हम थोड़ा सा समय बिताएंगे। एक बार फिर से मैं 20वीं आयत पढ़ देता हूं। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्देकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तेर मोर्देकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। तो यहाँ पर हमने एस्तेर के बारे में इस बात को पढ़ा है कि वो मोर्देकै की बात ऐसे मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय में वो मानती थी। आज्ञाकारी थी एस्तेर। और यहाँ पर हम सबके लिए सीखने के लिए एक पाठ है, और ये पाठ जो है बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि एक जबरदस्त पाठ है। इससे हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो, दूसरा जो अध्याय है, माफ कीजिए, मैं एस्तेर उसका पहला अध्याय और उसकी कुछ आयत आपके सामने पढ़ूंगा। ये 12वीं आयत से देखिए। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। तो 12वीं आयत, रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। आप सब इस बात को जानते हो, अगर आपने एस्तेर की किताब को पढ़ा है तो जो राजा है और ये रानी जो है, रानी वष्टी जो है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और आप इसकी तुलना जो है इस्राएल से कर सकते हो, इस्राएल से इसकी तुलना कर सकते हो। और राजा ने प्रांत प्रांत के लोगों का भोज किया था, और भोज चल रहा था। और एक वक्त ऐसा आया, इसमें लिखा हुआ है, 10वीं आयत देखते हैं। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अवगता, जेतेर, करकस नामक 7 खोजों को, जो श्रेष्ठ राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी। तो इस राजा ने तब आज्ञा दी जब ये इसका मन जो था मगन था। अब ये अंदर से जो है बिल्कुल मगन था। इसने 7 खोजों को आज्ञा दी और ये कहा कि रानी वष्टी को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ। अब रानी के लिए ये देखिए कितनी ऑनर की बात थी कि उसको राज मुकुट धारण करके बुलाया गया था, ताकि उसकी सुंदरता जो है उन सभी प्रांत प्रांत के जो राजा थे उनके ऊपर प्रकट हो सके, जिनको उसने भोज में बुलाया था। लेकिन रानी वष्टी ने क्या किया? अनाज्ञाकारी की। रानी वष्टी का ये जो डिसीजन था, ये इसका जो निर्णय था, ये बहुत ज्यादा एक खराब निर्णय हो गया। अब आप ये सोचिए कि जो लोग, जो स्त्रियां उस पोजीशन पर नहीं थी, जिस पोजीशन पर रानी वष्टी थी, वो उस स्थान की वैल्यू समझ सकती थी। एक राजा की पटरानी होना क्या ही, मतलब एक सौभाग्य की बात है।
और उसको बुलाया गया कि मुकुट धारण करके उसको पेश किया जाए। अब रानी वष्टी जो पटरानी थी, उसने उस बात की वैल्यू नहीं समझी। और ये तब होता है कि जब एक इंसान अपने आप को किसी के इक्वल मानने लगता है, बराबर मानने लगता है। और उसको ये मालूम नहीं था कि वो जो डिसीजन लेने जा रही है, उसका जो निर्णय है, उसके लिए कितना ज्यादा मतलब खतरनाक हो जाएगा। उसने अपनी सुंदरता दिखाने से मना कर दिया और उसने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। और जब आज्ञा का पालन नहीं किया, इस बात ने राजा को क्रोधित कर दिया। लिखा है, इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। मतलब इतना ज्यादा क्रोधित कर दिया इस बात ने राजा को कि अब उसको जो है अपने सलाहकारों से अब सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये हो गया है, अब आगे क्या किया जाए उसके लिए सलाह लेनी थी। अब देखिए, परमेश्वर तो ये चाहता था कि इस्राएल जो है, उसकी जो दुल्हन है, उसकी सुंदरता जो है देश देश पर जो है क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। अब यहां पर जो है ये बात कही जा रही है, आगे जब उसको राय दी गई तो यहां पर बात ये हुई कि भैया ये जो रानी वष्टी का जो निर्णय हुआ है, इसका जो मैसेज जो है लोगों के घरों में जो जाएगा, वो बहुत खराब असर डालेगा। अब स्त्रियां जो हैं वो क्या करेंगी, अपने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। वो उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगी, क्योंकि रानी वष्टी का जो निर्णय है, अगर ये ऐसे ही कायम रहा और कुछ नहीं किया गया, तो इस बात से स्त्रियों को बल मिलेगा और वो अपने अपने घरों में जो है अपने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी और उनकी बातों को टाल देंगी और एक गलत माहौल जो है वो बन जाएगा। आप इस समय जानते ही हो कि ये जो लौदीकियाई युग जो है, ये स्त्रियों का युग है। एक ऐसा युग है, एक ऐसा काल है ये कि इसमें स्त्रियां जो है बराबरी का हक मांगती है और किसी किसी मामले में तो वो उससे भी ज्यादा मांगना चाहती है। तो ये हालात है मतलब दुनिया के आज के संदर्भ में। आप देखिए कि क्या हाल हो चुके हैं दुनिया के। अब यहां पर जो है ये सलाह दी गई कि अब किसी और को इस पद के लिए ढूंढा जाए जो रानी वष्टी से ज्यादा खूबसूरत हो। अब उसको ढूंढा जा रहा है कि जो रानी वष्टी से अधिक खूबसूरत हो। जैसे आप देखते हो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक ना हो, बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। उनसे कहा गया था व्यभिचार ना करना। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुदृष्टि डाले वो व्यभिचार कर चुका। तो इस प्रकार से धार्मिकता जो है वो बढ़ा दी गई। अनुग्रह के युग में धार्मिकता को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया कि तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता, किनसे, जिनके पास व्यवस्था है। व्यवस्था का पालन करने वाले जो लोग हैं उनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए। अभी एस्थर के स्थान पर जिसको चुना जाएगा वो उससे ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, उससे ज्यादा उसमें गुण होने चाहिए। अब इसका जो है एक प्रोसेस उन्होंने रखा
और प्रोसेस ये था कि हम इन बातों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और प्रभु हमारी सहायता करें। मैंने कुछ जगह लिखी हुई है। एस्तर का दूसरा अध्याय की हमने 12 से 15 तक पढ़ के देखते हैं। वैसे तो आप अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं 12 से 15 तक आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 2 अध्याय की। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह श्रेयस राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंधित द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती थी रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शासगत के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर कभी नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। तो स्त्रियों के शुद्ध ठहराने के लिए समय ठहराया गया था। तो 6 महीने के लिए यहाँ पर लिखा है उनके शुद्ध गंधरस का तेल लगाया जाता और 6 महीने सुगंधित द्रव्य स्त्रियों के शुद्ध करने के का अन्य सामान भी लगाया जाता था। तो ये सारा सामान जो है इनको दिया गया था और इनको लगाया जाता था, और जब इनका टाइम पूरा हो जाता था उसके बाद ये राजा के पास जाती थी। लिखा है रनवास से राजभवन में ले जाए, तो रनवास से राजभवन में जाती थी और स्त्रियां जो हैं जो जो इनको जरूरत होती थी ये वो सब लेकर के जा सकती थी। यानी कि रनवास से राजभवन में जब जाती थी जो इनको चाहिए वो ले जाती थी। लेकिन एस्थर के बारे में लिखा है, जब मोदरके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्थर, जिसको मोदरके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्थर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि राजा जो है अपने लिए एक पटरानी जो है उसने उसको चुनना है, और इसमें इस दौड़ के अंदर बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी स्त्री हैं, और उन स्त्रियों में एक स्त्री है एस्थर। हमारा जो टॉपिक है वो ये है आज्ञाकारी एस्थर। तो जो मोदरके जो था, मोदरके ने एस्थर को पाला था, पालन पोषण जो है मोदरके ने किया था। वो इसकी बेटी नहीं थी लेकिन इसका पालन पोषण किया था। अब जब उसका पालन पोषण हो रहा था एस्थर का, तो एस्थर को जो आज्ञा दी जाती थी, जो बात उसको कही जाती थी, सभी बातों को एस्थर माना करती थी। ये एक आज्ञाकारी थी। हमारा टॉपिक है आज्ञाकारी एस्थर। जबकि हमने देखा कि जो पटरानी के पद पर थी वो उस ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब सुंदरता प्रकट करने की बारी आई तो उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया।
उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। अब आप सोचिए कि क्या नाम था उसका, रानी वष्टी। तो रानी वष्टी जो है उस लेवल पर आसानी से तो पहुंची नहीं होगी। अब राजा जिसका चुनाव कर रहा है, जिसको एक पद देना चाह रहा है, उसके अंदर कुछ तो बात होगी जो दूसरों में नहीं है। इसका मतलब यह है कि रानी वष्टी जो है अपने समय में, अपने जमाने में इसने सब स्त्रियों को पछाड़ दिया और सबसे आगे निकल गई और राजा की प्रिय हो गई। लेकिन ऐसे समय में आकर के अब इसके अंदर कुछ तो ऐसी गड़बड़ हो गई कि अब ये और आगे नहीं बढ़ना चाहती। इसकी मंजिल यही नहीं थी, रानी वष्टी की मंजिल यही नहीं थी। उद्देश्य ये था कि जब वक्त आए तो कितने, शायद मैं सोचता हूं अगर गलती ना करूं तो 127 प्रांतों के उनको बुलाया था। कितनी बड़ी बात थी ये। और जब रानी वष्टी ने आने से इनकार कर दिया तो आप सोचिए कि उस राजा शरेश के ऊपर क्या बीता होगा। वो तो क्रोध के मारे झुंझला उठा, कितना ज्यादा उसको क्रोधित कर दिया। मतलब उसको और आगे बढ़ के अपनी सुंदरता को प्रकट करना था रानी वष्टी ने, वो थी उसकी मंजिल। लेकिन उस पॉइंट पर आकर के वो चूक गई और उसका एक निर्णय जो है उसके लिए बड़ा गलत साबित हो गया। उसने राजा को क्रोधित कर दिया और राजा के पास पावर है कि वो उसे उस पद से हटा सकता है, उसके स्थान पे किसी और को ला सकता है। अब देखिए, एक छोटी सी आज्ञाकारिता जो है इंसान को किस तरीके से प्रिपेयर करती है, किस प्रकार से तैयार करती है। ये आज्ञाकारिता जो है हमारी प्रेपरेशन के लिए है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं हुए तो हम एक खास मौके पर आकर के चूक जाएंगे। मतलब जिस खास मुकाम पर प्रभु हमें लेके जाना चाहता है, उसके लिए उसके वचन है कि हम आज्ञाकारी होकर के उस मुकाम को हासिल करें। प्रभु यीशु मसीह, आज उसके पास ऐसा नाम है जो आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है कि हम उद्धार पा सके। वो सब नामों से श्रेष्ठ है। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार कर लेगी। आप सोचिए, जब किसी ने यीशु मसीह के मुंह पे थूका तो वो पलट के जवाब ना दे, उसको रिएक्ट ना करे, ये पिता की आज्ञा थी, वो उसको सह रहा था। तो लिखा है कि दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा मानना सीखा और यहां तक आज्ञाकारी रहा। थोड़ा सा चला देना जाके बाबू। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यानी कि प्रभु उसे कहां से कहां पर लेकर के जा रहा था पिता परमेश्वर। वो आज्ञाकारी रहा और जब उसने क्रूस की मृत्यु सह ली, उसके बाद में वो मृतकों में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। आज सारे आसमान और जमीन का मालिक यीशु मसीह है। वो आ रहा है इस धरती के ऊपर राज करने के लिए। जिनकी आंखें खुल गई हैं वो इस बात को देख पा रहे हैं, जिनकी आंखें बंद हैं वो इस बात को नहीं देख पा रहे। उनका व्यवहार उसके प्रति खराब है। लेकिन जब वो आएगा तो यही लोग जो हैं कहेंगे कि पहाड़ हम पर गिर पड़ो, उसके चेहरे से, उसके प्रकोप से हमें बचा लो। अब इनके लिए जगह नहीं मिलेगी, कहां जाएंगे, कहां भागेंगे।
लेकिन आज उसको नहीं पहचान रहे हैं कि वो इस दुनिया का बनाने वाला है, वो सृष्टि करता है, वो इस पर राज करने के लिए आ रहा है। अभी लोग नहीं पहचान पा रहे। तो उस मुकाम तक वो कैसे पहुंचा, दाऊद के सिंहासन पर वो दाऊद के पुत्र के रूप में कैसे बैठेगा वो सिंहासन पे, सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारिता की वजह से। देख लीजिए कि अनाज्ञाकारिता की वजह से तो हमारा कोड भी नहीं जाएगा। अगर हम अनाज्ञाकारी हैं, कोड भी दूर नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे नामान को उसके सेवकों ने नसीहत दी और उससे कहा कि अगर भविष्यद्वक्ता कोई बड़ी बात कहता तो क्या तुम नहीं करते। वो अपने मन के विचार से तमाम सोना चांदी ना जाने क्या क्या लेकर के गया था भेंटों के रूप में। वो सोच रहा था नबी मेरे पास आएगा, मेरे सिर पे हाथ रखेगा, दुआ करेगा, छुएगा मुझे कि मैं शिफा पालूं। लेकिन प्रभु कितना साधारणता में काम करता है। आपको तो चंगा होना है, आप सिर्फ चंगाई के लिए आज्ञा का पालन करो। और उससे कहा कि यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले, तेरा शरीर जो है बच्चे के समान हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, कोढ़ चला जाएगा। तो देखिए उसके अंदर भी झुंझलाहट पैदा हो गई। वो भी लौटा जा रहा था, वो भी आज्ञाकारी नहीं था। लेकिन चाहे किसी की मानी, किसी का सुन के किया तो सही, तो उसने देख लिया कि आज्ञाकारिता का नतीजा क्या होता है। तो रानी वष्टी जो है ये अनाज्ञाकारी रही, इसने आज्ञा नहीं मानी और अपने उस पद को भी गवा बैठी जो उसके पास था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। तो उसके पास जो पद था, जिस पोजीशन पे थी, वो भी उससे छीन ली गई, वो भी उससे ले ली गई। अब बारी एस्थर की थी, और एस्थर जो थी वो आज्ञाकारी थी। क्योंकि जब किसी चीज को भी अगर प्लान किया जाता है तो उस हिसाब से किया जाता है कि इंसान अपनी समझ का सहारा ना ले। और जहां हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं वहीं पे हम चूक जाते हैं, जहां पर हम तर्क करने लगते हैं वहीं पे हम फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा फेलियर हमारा यही है कि हम तर्क करते हैं और अपनी समझ को ऊपर रख देते हैं, संपूर्ण मन से विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन एस्थर कैसी थी? ये आज्ञाकारिता थी। अब देखिए इनके लिए जो कुछ ठहराया गया था, अब इनको कहां जाना है? उस राजमहल में जाना है रनवास से। अब इनके दिन पूरे हो चुके हैं, जो भी इनको टाइम दिया था। तो अब ऐसा नहीं था कि हाँ एस्थर को अगर कहा गया हो कि भाई तूने 6 महीने ये तेल लगाना है और ये तूने सुगंध द्रव्य लगाना है, तो वो आनाकानी करे, अपने समय को टाले और सोचे कि भैया अभी तो इतने दिन बाकी हैं, मुझे तो ये साल भर का टाइम मिला है, तो चलो मैं बाद में फुर्ती कर लूंगी और लगा लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी, अभी कौन सा राजा मुझे बुला रहा है देखने के लिए। लेकिन जो आज्ञाकारी लोग होते हैं वो हर एक बात को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो आज्ञाकारी थी। उसको ये मालूम था, क्योंकि आज्ञाकारिता जो है वो हमें अनुशासन में लाती है, हमारी जो जिंदगी है उसको डिसिप्लिन में लेकर के आ जाती है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में अनुशासन नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हम चर्च में आते रहेंगे, दान दक्षिणा करते रहेंगे और प्रभु की बातें भी करते रहेंगे, लेकिन हम अपने मुकाम को हासिल नहीं करेंगे। मुकाम को हासिल करने के लिए आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है, और एस्थर में यह गुण था। अब आप देख लीजिए कि एस्थर ने इतने ज्यादा अनुशासन में अपने आप को प्रिपेयर किया
क्योंकि जो सामग्री इसको दी गई थी इसके प्रिपरेशन के लिए, उस सामग्री का इसने बड़े पेशेंस के साथ में इस्तेमाल किया, ना कम ना ज्यादा, जितना जरूरी था उतना। और धीरे 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 ये प्रिपेयर होती गई, होती गई, होती गई। अब राजा के पास तो बहुत सी स्त्रियां जाती थी, और सांझ को जाती थी, सुबह लौट आती थी। उसके बाद अगर राजा उससे खुश है, प्रसन्न है, तब वो उसको बुलाएगा, नहीं तो वो बुलाई नहीं जाती थी फिर। अब ये अपने आप को क्या कर रही है, एस्थर प्रिपेयर कर रही है। अब आप देखिए, जो हेगे जो था, वो सेवक जो था, और इनके ऊपर जो ठहराया गया था कि इनका ध्यान रखे, तो हेगे ने जो चीजें ठहराई थी उससे ज्यादा एस्थर ने कुछ नहीं लिया। अब कहां जा रही, वो महल में जा रही है। रनवास को छोड़ के कहां जा रही है, महल में जा रही है। जबकि स्त्री अगर चाहे तो जो मर्जी चाहे वो मांग सकती है, डिमांड कर सकती है कि अब मैं वहां पर जा रही हूं, मेरे को ये दो। एस्थर ने सिर्फ उतना लिया जितना उसके लिए ठहराया गया था। तो हेगे जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन की सामग्री हमारी प्रेपरेशन के लिए जितनी ठहराई गई है, हमें उतने की ही जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो एस्थर को आत्मविश्वास था कि मेरी तैयारी के लिए जितना है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मेरी ओर से नहीं है बल्कि जो ठहराया गया वो है। उसको वो इस्तेमाल करती रही, प्रिपेयर होती रही। और एक दिन क्या हुआ, जब वो राजा के सम्मुख गई तो सब उससे प्रसन्न थे, राजा उससे खुश था, और उसको जो है रानी वष्टी का स्थान जो है वो मिल गया। वो चुन ली गई। क्यों चुन ली गई? ये इसलिए चुन ली गई क्योंकि इसके अंदर आज्ञाकारिता थी। और ऐसी बात नहीं कि अब वो महल में पहुंच गई है तो अब वो मोदरके को कुछ भी ना समझे। अब वो इस बात को जानती थी कि मोदरके के साथ में उसका क्या रिलेशन है। वो अपने दिनों को नहीं भूली, अपने पालन पोषण को नहीं भूली, उसको सारी बातें याद थी। और अब महल में पहुंचने के बाद भी अब वो मोदरके की बातें अभी भी वैसे ही मानती, उतनी ही आज्ञाकारिता है। अब मोदरके ने कहा था कि भैया अपनी जाति मत बताना, इस बात को प्रकट मत करना। तो उसने क्या किया, उस चीज को अपने मन में रखा, हृदय में रखा कि हाँ मैं आज्ञा पालन करूंगी। वो आज्ञा पालन करती रही। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आज्ञा पालन करना जो है, जब हम आज्ञाकारी होते हैं, आज्ञाकारी होके हम अपने किसी माता पिता को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने टीचर को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने ऑफिसर को प्रसन्न कर सकते हैं। आज्ञाकारिता एक ऐसी चीज है, ये दूसरों को क्या करती, प्रसन्न कर देती। और यहां पर हम देखते हैं एस्थेर को, और इसके द्वारा प्रभु ने कितना बड़ा काम किया। जब ये आप पूरी पुस्तक पढ़ोगे, क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है, तो कितना बड़ा डिलीवरेंस का काम एस्थेर की वजह से हुआ। आप ये सोच लीजिए कि एस्थेर ने राजा को इतना अधिक प्रभावित कर दिया था, राजा के जीवन के ऊपर इतना असर छोड़ दिया था, राजा की इतनी ज्यादा प्रिय हो गई थी कि जब मोदरके ने उसको कहा, एस्थेर को, कि परमेश्वर तो जैसे तैसे अपने लोगों का बचाव कर लेगा, लेकिन तू ये मत सोचना कि तू राजमहल में है तो इस कारण से तू बच जाएगी। प्रभु तो उपाय कर लेगा जो उसको करना होगा।
तो एस्थर ने उसको जब संदेश भेजा और जवाब दिया, तो ये कहलवा करके भेजा, उनको बोला कि भाई इस तरीके से तुम फास्ट रखो, उपवास करो, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ फास्टिंग करूंगी, और उसके बाद मैं राजा की आज्ञा के बगैर मैं जाऊंगी, अगर नाश हो जाऊं तो हो जाऊं। तो आप देख लीजिए कि एस्थर रानी जब गई तो राजा तब भी उससे प्रसन्न था। मतलब एक जो आज्ञा, उसको बुलाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी राजा उससे क्रोधित नहीं था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा कि बिना बुलाए तो कैसे आ गई, बिना परमिशन के कैसे आई, उसने कोई सवाल नहीं, क्योंकि एस्थर ने उसके जीवन के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव डाल दिया था। और एस्थर की वजह से जो है यहूदी लोग मारे जाने से बच गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो आज्ञाकारिता जो है, ये हमें एस्थर के कैरेक्टर में नजर आती है, और एस्थर जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को रिप्रेजेंट करती है। हम कारिता के मामले में इन कैरेक्टर्स को देखें और अपना मिलान इनके साथ करें। देखिए, प्रभु ने तो हमें जितना हमारे लिए ठहराया है उतना ही ठहराया है। अब आप अगर देखो, एक सच्चे मसीह को देखो और एक उस नकलची को देखो, तो जो सच्चा मसीही जो है वो सिर्फ वचन को लेकर के खड़ा होता है, वचन से अपने आप को कवर करता है, चाहे उसका सोल हो, सोल की भी कवरिंग वचन से है, और अगर उसकी देह की कवरिंग है वो भी वचन से ही है। यानी कि जिन चीजों को वचन परमिट करता है उन्हीं चीजों को अपना करके वो धारण करते हैं। अब आप देखिए कि एक मसीही स्त्री या एक मसीही पुरुष अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है। वो उतना ही लेगा जितना वचन बताता है, उससे ज्यादा नहीं लेगा, ना दाएं होगा ना बाएं होगा। आप सांसारिक कलीसियाओं को देखो, वो कितने आडंबर करते हैं, कितनी चीजें अपने साथ में महल में ले जाते हैं रनवास से, और वो ये सोचते हैं कि शायद राजा हमसे प्रसन्न होगा। आज देखिए, आज के जमाने में जो लोग गाना गाते हैं स्टेज पर, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म बना ली, म्यूजिक की ताल पे सब कुछ चलता रहता है, सब लोग डांस करते रहते हैं और तरह तरह के आडंबर होते हैं वहां पर। लेकिन राजा इस बात से खुश नहीं होता कि आपने अपने आप को कैसे ड्रेसअप किया है। वो आपकी हर एक एक्टिविटी को, हर एक काम को वचन के द्वारा देखता है। लेकिन जब वो देखता है कि भाई ये अपने हिसाब से मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से प्रिपेयर होकर के आए हैं, जो सामग्री ठहराई गई थी उससे अधिक ये लेकर के आ गए हैं, क्या राजा नहीं जानता था? राजा को मालूम है कि हेगे ने क्या क्या ठहराया हुआ है, उसको मालूम है, और वो इस बात को देख लेता था। उसको मालूम होता था कौन कौन एक्स्ट्रा चीजें लेके आया, किनके ऊपर एक्स्ट्रा लीपापोती है, और वो उनको रिजेक्ट कर देता था, नहीं ये नहीं है। इसीलिए एस्थर ने अधिक नहीं लिया, जो ठहराया गया था वही लिया। अब देखिए, मैं इसको आपको एक्स्ट्रा और ठहराया हुआ की बताऊंगा। अब बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना करना, क्योंकि वो सड़कों पे चौराहों पे खड़े होकर के जो है दुआ करते हैं कि लोग उनको धर्मी समझें। बड़े बड़े चोगे पहनते हैं, ताबीजों को चौड़ा करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को धर्मी शो कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक राइचियस के बारे में, धर्मी के बारे में किस प्रकार से बात कही
कि आपको कैसा करना चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उतना ही करेगा। एक व्यक्ति क्या करेगा, एक्स्ट्रा करेगा। एक व्यक्ति ने अगर उपवास रखना है तो वो अपना मुंह धोएगा, सिर पे तेल मलेगा, और उसके मुंह पे कोई आपको उदासी दिखाई नहीं देगी, और वो उपवास में होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये उपवास में है। और एक व्यक्ति जो है कुछ एक्स्ट्रा करेगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि भैया मैं उपवास में। प्रभु ने कहा अपने स्वर्गीय पिता से कुछ प्रतिफल नहीं पाओगे। एक इंसान अपनी मुट्ठी बंद करके गुप्त में अपनी ऑफरिंग या जो कुछ भी ड्रॉप करना है वो कर देता है। एक इंसान दिखा के करता है कि भैया मैं इतना बड़ा नोट उसमें डाल रहा हूं। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा कर रहा है, ये दिखा रहा है लोगों को, एक्स्ट्रा कर रहा है। तो पिछली बार का संदेश भी था कि जो मसीही जिंदगी होती है वो दिखावटी नहीं होती, दिखावा नहीं चलता परमेश्वर के यहां पर, सिंपल सिटी चलती है, आज्ञाकारिता चलती है। आज्ञाकारिता में क्या है, देखो बहुत सिंपल बात है, साधारण बात है। रूत आज्ञाकारी थी, उससे कहा गया था कि तू किसी और के खेत में मत जाना, किसी और के खेत में मत जाना, तेरा ध्यान इसी खेत में लगा है, किसी और खेत में मत जाना। अपने ध्यान को बस इसी खेत पे लगा के रखना, इधर उधर मत जाना। आइए हम रूत के विषय में भी एक आयत पढ़ेंगे जरा। तीसरा अध्याय, रूत की पुस्तक तीसरा अध्याय, न्यायियों के बाद मिलेगी आपको रूत की पुस्तक, और उसकी 1 से 5 आयत। रूत और उसका तीसरा अध्याय 1 से 5, पेज नंबर 325 मेरी बाइबल में है, आपका पता नहीं उसके आसपास होगा। उसकी सास नओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। ठाव का मतलब है रेस्ट से, आराम से, कि तेरा भला हो। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है। वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। देखिए यहां पर रूत के बारे में हम देखते हैं। यहां मैं आपका ध्यान 2 बातों की तरफ खींचना चाहता हूं। एक तो रूत का जो जवाब है, रूत ने क्या जवाब दिया, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। अब रूत जो है वो सब कैसे कर सकती है जो नओमी ने कहा उसको। यहां बीच में एक पॉइंट है जो भाई हमारी जिंदगियों में मिस तो नहीं है, ढूंढ के हमें देखना पड़ेगा। अब रूत उसको कुछ कह रही है, माफ कीजिए, नओमी उसको कुछ कह रही है रूत को। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सुनना पड़ेगा। तभी तो वो कह रही, जो कुछ तू कहती है मैं सुनूंगी। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सुनते ही नहीं है, लोग सुनते नहीं है। उनके पास सुनने के लिए टाइम नहीं है, सुनने के लिए पेशेंस नहीं है। अगर जैसे कोई बात अगर किसी को कोई बताई भी जा रही है, उसी के भले की बताई जा रही है, चाहे आत्मिक हो या दुनियावी हो,
तो इंसान इतनी जल्दबाजी में रहता है कि वो उस पूरी बात को सुनता ही नहीं है कि इंसान क्या समझाना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, इंसान क्या करेगा? तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, रूत से कहा। अब जब नाओमी कुछ कह रही है तो रूत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सास की बात को ध्यान से सुने कि मेरी सास क्या कह रही है, क्योंकि जो कुछ भी नाओमी ने कहा उस काम को एक्शन में आकर के रूत ने करना है। अब वो ये कहती है कि क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं, मतलब आराम, रेस्ट। अब इसमें भला किसका है, फायदा किसका है? रूत का है। अगर रूत को आराम मिलेगा या उसको रेस्ट मिल रहा है, किसका भला है इसमें? अब यीशु मसीह ने क्या कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो इसमें किसका भला है? जो इंसान बोझ से दबा हुआ है, जिसको रेस्ट चाहिए, जिसको आराम चाहिए, उसी का भला है। यीशु मसीह आपके भले के लिए, मेरे भले के लिए कह रहा कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आराम चाहिए तो यीशु के पास जाना पड़ेगा। तो नाओमी ये चाहती है कि रूत को आराम मिले, और जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं? अब वो इस बात को बता रही है, एक रिलेशन को समझा रही है बातचीत के द्वारा। अगर रूत सुने ही ना उसकी बात को, या अपनी बातों को बीच में रखने लगे कि नाओमी उसको कहे कि भाई वो बात कर रही है उसकी बोअज के बारे में, और वो बीच में ही कहने लगे अरे वहां हम थे ना मोआब में, तो हमारा भी वो निकट कुटुंबी था, ओरपा का भी जो है ना उसका भी निकट कुटुंबी है? मतलब वो वहां की बातें शुरू कर दे, छेड़ दे और अपनी कहानी बोलने लगे। तो उसको बताने वाला क्या बताएगा? हम तो खुद चालू हो जाते हैं, हमें कोई बता रहा है, इससे पूरी बात को सुने और समझे, हम खुद स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी बातें हैं करने के लिए, कहने के लिए, कि भैया हम अपने आप को रोक के नहीं रख सकते, हमने बोलना ही है। देखिए, जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे, अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तो हमें लाभ नहीं होगा और हमारा जीवन बचेगा नहीं, आप ये सोच लो। क्योंकि जो स्पिरिट्स जो होती हैं, आत्माएं जो होती हैं ना, भरमाने वाली आत्माएं, वो अनाज्ञाकारी लोगों में काम करती हैं। ये पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिख करके बताया है कि जो अनाज्ञाकारी लोग हैं उनमें वो आत्मा काम करती है और भटका के दूर ले जाती है। आज शैतान जो है कुछ लोगों को कैसे पता कैप्चर करता है, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। शैतान ने उनको बता दिया कि भाई इनकी बात आप सुनो ही मत, इनसे बात ही ना करो, अपने में रहो, जो तुम्हें ठीक लगता वो करो। जो इंसान बात ही नहीं सुनेगा, मतलब सारी दुनिया की बात उनसे कर लो, वो सुन लेंगे। आप किसी डिश की बात बता दो, कोई खाने पीने की बात है, कपड़े धोने की बात है, बाजार की बात है, इधर की उधर की बात है, रिश्तेदारियों की बात है, वो कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वचन की बात होगी तभी वो कान बंद कर लेंगे, अपने सुनेंगे नहीं। तो ये हालात उस इंसान के लिए बहुत दयनीय है जिसके कान बंद हो चुके हैं, या जिसने अपने कानों को बंद कर लिया, वो वचन को सुनना नहीं चाहता। वो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में इस धरती के ऊपर है। चाहे वो अपने आप को कितना भी धन्य क्यों ना कहता हो, कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करता हो, कितना बाइबल क्यों ना पढ़ता हो,
उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने कानों को बंद कर लिया कि ये वचन जो है, सच्चाई जो है उसके कानों में ना जाए। तो सुनना कितना जरूरी है। मतलब आज्ञा का पालन तो हम तब करेंगे जब सुनेंगे। जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हमें क्या पता चलेगा हमें क्या करना है। इसलिए वर्षों बीत जाते हैं, जैसे हम 10 साल पहले थे आज भी हम वैसे ही हैं, इसका मतलब कल भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, क्योंकि हम अपना कोई डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन ना लेने की हमारी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि कोई हमें ये ना कहे कि भैया ये क्रिश्चियन है। हम अपनी गवाही को रखना नहीं चाहते किसी के सामने। तो भाई दुनिया के किसी भी कोने में मैं और आप रहूं, हमें अपनी गवाही को रखना ही है। लोग सवाल पूछेंगे, आप जवाब दो कि आप ऐसे क्यों हो। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई आप ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते, आप बताओ कि इसलिए नहीं पहनते। आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, तो बताओ इसलिए पहनते हैं। अपने रहन सहन के बारे में अगर हम सारे मनुष्यों को अगर खुश करते रहे कि भाई इस यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, वहां के ऐसे हो, अगर आप मनुष्यों को खुश करते रहो तो प्रभु के दास नहीं होगे। तो आप उनसे अलग नहीं हो, उनमें ही हो। यीशु मसीह को जानने के बाद भी आप उन्हीं कैटेगरी के हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मतलब सुनना बहुत जरूरी है, तब हम आज्ञाकारी होंगे। ये एस्तर जो है उस मुकाम पे ऐसे ही नहीं पहुंची, ये सुन सुन के पहुंची है, क्योंकि लिखा विश्वास सुनने से होता है। वो कहती है तू स्नान कर। अब ये कहेगी भैया ठंड बहुत हो रही है, मैं क्यों नहाऊं, मैं कहां से वो करूं। तो भैया तुमने ही सोचना है कि मौसम ठंडा है, गर्मी है, कैसा है। हो सकता है ये कहने लगे भैया यहाँ तो गर्मी बहुत है, कटाई चल रही है, नहाने से क्या फायदा, मैं नहाऊंगी फिर वैसी हो जाऊंगी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं ना, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा तो भैया नहा लो, नहाने से क्या फायदा, फिर वैसे ही हो जाएंगे, तो इसलिए हम ऐसे ही रहें। तो उसने कुछ ऐसा नहीं कहा कि भैया हाँ, अपना तर्क नहीं लगाया कि भैया इतनी गर्मी है, इतना मौसम ऐसा है, अब मैं नहाऊं उसके बाद मैं तेल लगाऊं। भैया तेल तो मैं सर्दियों के मौसम में लगाऊंगी, जब सर्दियों का मौसम आएगा। अभी कौन सा मेरे शरीर में कोई खुश्की है? मतलब यहाँ पे इस प्रकार की कोई बात नहीं, जो उसको बोल दिया बता दिया उसको करना ही है, क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो हमें नहाना है आत्मिक रीति से, वचन के स्नान के द्वारा। तेल लगाना है, यानी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना चाहिए, और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके। तो सारी डिटेल उसको बता दी कि भाई तूने अपने आप को प्रकट कब करना है, तूने अपने आप को तैयार कैसे करना है, इसका उद्देश्य क्या है, सारी बातें उसने सुनी। अब रूथ को ये मालूम है कि इससे मुझे आराम मिलेगा। अगर मुझे रेस्ट चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, तो उसके लिए मुझे इन बातों को करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अब ये रूथ की जिम्मेवारी थी, तो उसने क्या कहा, जो कुछ तू कहती है वह मैं सब करूंगी। रूथ ने इस बात को कहा, मैं वो सब करूंगी। अब देखिए, अगर आपको सुबह 9 बजे की दुआ करनी है तो ये आपको सोचना है कि भैया आप उस टाइम पे अपने आप को परमेश्वर के लिए अवेलेबल कैसे रख सकते हो। या तो बहाना बना करके उस समय को टाल दो, या भैया उसके लिए अब मेहनत करो, प्रयास करो कि हाँ मैं इस तरीके से इस काम को कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ये हमारे ऊपर है। और मैं इस बात को देखता हूं कि ना केवल वचन सुनना, लोगों को वचन सुनाओ, उसमें तो सुनते ही हैं, उसके बाद में पर्सनली उनको बताओ, उनको समझाओ कि भाई क्या आप ये कर रहे हो, ना जी हम तो नहीं कर रहे, हमसे नहीं हो रहा। तो नेगेटिव आंसर मिलते हैं, फिर उनसे कहो कि भैया कोई बात नहीं, कोशिश करो, किया करो, ऐसा करो, ठीक है। थोड़े दिन के बाद पता चले फिर वही रिपोर्ट।
क्योंकि हम कीमत नहीं समझ रहे हम अनंत जीवन की। अब मान लो हमारे घर में कोई आके बैठ गया, अब हम क्या करें भैया, ये जाएगी तो हम दुआ करेंगे, है ना, ऐसा ही होता है ना। अब ये आके बैठ गई तो भैया आप कहो कि भाई मेरी प्रार्थना का समय हो गया, मैंने प्रार्थना करना है, तुमने बैठना है, आप बैठो, जाना है जाओ। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ये आपने और मैंने निर्णय करना है कि अगर हमारा प्रार्थना का समय हो गया है तो उस समय हम क्या करें। अगर कोई हमारे पास बैठा है या कोई हमें बुला रहा है, क्या हम बोल्ड हैं कि नहीं हमारा दुआ का समय मैं अभी नहीं आ सकती? क्या हम मना करने की ताकत रखते हैं? तो इस प्रकार से हमें जो है, जब हम छोटे काम को नहीं कर सकते जो हमें घर में बैठ के ही करना है, तो हम बड़े काम को क्या करेंगे, हम कैसे एक्शन लेंगे, कैसे तैयार होंगे। लोगों को देखो, लोग कहां से कहां पहुंच गए। भाई डेविड को देखो, इन्होंने 2 बार तो बाइबल का अध्ययन कर लिया। 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 2 बार इन्होंने बाइबल का अध्ययन कर लिया, कितनी किताबें पढ़ ली, कितने शेखर डेविड भाई के मैसेज सुन लिए, कितने भाई आशीष लाल के भी कुछ सुन लिए, अब मोहरे भी सुन रहे हैं, वो किताबें भी पढ़ रहे हैं, कलीसिया काल वाली, मोहरों वाली, ये सारा वो कर रहे हैं। 12 घंटे की इनकी ड्यूटी हो जाती है, कई बार कम भी होती है। तो ये अकेले व्यक्ति कैसे कर पा रहे हैं, फैमिली प्रेयर कैसे कर पा रहे हैं, कैसे डिस्कशन कर पा रहे हैं, कैसे किसी से बांट पा रहे हैं, उसकी कोई तो वजह होगी। यानी कि उन्होंने अपने अंदर दृढ़ संकल्प किया हुआ है। मेरे भाई से बात चल रही थी कि भाई इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का स्टडी चल रही है और धीरे धीरे हम ये चाहते हैं कि हम इसको रिपीट करते ही रहें, है ना। ऐसे हमारी भाई से बात चल रही थी, तो भाई ने बात बोली, भाई कहने लगे कि भाई मैंने भी अपने मन में ये निश्चय किया है कि अब मैं बाइबल में इस वाली की तो कोई किताब उन्होंने बताई थी, वहां पर पहुंच गया हूं। और फिर कहने लगे कि भाई जब तक मैं, अगर मान लो प्रभु के आने में देर है, अगर मैं बूढ़ा भी हो जाऊं और मेरी आंखें भी खराब हो जाएं, तो मैं चश्मा लगा करके भी इसको ऐसे ही उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक इसको पढ़ता रहूं, अपने जीवन का हिस्सा बना लूं। ये कैसे? कि उन्होंने इस बात का निर्णय लिया है कि भैया हाँ, ये काम करना अच्छा रहेगा हमारे लिए और हमें करना चाहिए। तो जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं कुछ लोगों को बोलता हूं कि भाई आपके पास में, आप ड्यूटी वाले हो और आपको पता है कि आप कब खाली होंगे बात करने के लिए, तो भाई हफ्ते में 1 आध बार आप फोन कर लिया करो ताकि हमारी बात हो जाए। हाँ जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, क्या करेंगे, ये सारी बातें होती हैं। और उसके बाद में फिर 10 दिन 15 दिन, अगर बात ना हो तो महीने भी गुजर जाए और अगर होए तो साल भी गुजर जाए। तो ये क्या है कि हम लोग जहां पर जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। हम पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम हो जाते हैं, किस प्रकार के लोगों के हम संपर्क में आ जाते हैं कि हम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते कि जो हमारा सेवक हमें प्रभु का वचन सुना रहा है कि हम 10 मिनट निकाल के उसके साथ बात कर सकें। ये कंडीशन तब है जब समझाने के बाद, जब सारी बातें समझा दी कि भैया आप में ये कमी है, आप जब चले जाते हो तो वहीं के हो जाते हो, आप तो पलट के फोन भी नहीं करते हो। मैं फोन करूंगा तो भाई आपका समय वो हो ना हो, आप तो डिस्टर्ब हो जाओगे। क्योंकि बातचीत करने के लिए इंसान के पास में कुछ क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसमें समर्पण के साथ हम 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हम बात कर सकते हैं तो हम कर सके। तो इसमें भी जो है कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं देते। तो क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए कि बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग अभी दुनिया में ही चल रहे हैं।
अपनी कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए कुछ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि एस्तर की आज्ञाकारिता उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, या हम रूत को देखते हैं कि रूत की आज्ञाकारिता ये कहां से कहां पहुंच गई रूत। और दोनों ही प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इनके कैरेक्टर से हम अपने लिए अच्छी बातों को सीख सकते हैं। एक एक लाइन जो है हमें पाठ सिखाने के लिए बहुत ही अच्छी है और इसमें से हम सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इन बातों से सीखने की कोशिश नहीं करते। अब मैं एक बात कह के आपको समाप्त करना चाहूंगा हमारा विषय। देखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल नबी, और इधर हम देखते हैं मोदरके। अब ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है, ये लोग बंधुआई में चले गए। बाबुल का राजा आया, इनको बंधुआई में ले गया। ये अच्छे, जवान, खूबसूरत यहूदी लोग थे। अब जब ये बंधुआई में चले गए तो लेकिन इनके जीवन के अंदर क्या था? परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता थी। इनके जीवन में परमेश्वर का भय था, और ये आज्ञाकारिता जो है इनको अंदर से मजबूत करती चली गई, मजबूत करती चली गई, करती चली गई। एक वक्त ऐसा आया कि जब नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी सोने की मूरत खड़ी करवा दी, अब इनकी शिकायत कर दी गई। देखिए, हम बच नहीं सकते, कोई ना कोई हमारी शिकायत ऊपर तक जरूर पहुंचाएगा। इनकी भी शिकायत पहुंचा दी गई। राजा ने जब सुना, वो झुंझला उठा कि ये आखिर मेरी आज्ञा का पालन, क्योंकि सारा ताना बाना इस तरीके से बुना जाता है, सब चीजें ऐसी तैयार की जाती हैं जिसमें इंसान को विवश कर दिया जाए कि वो परमेश्वर के वचन को छोड़ दे और अपने घुटने शैतान के सामने टेक दे। लेकिन ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके अंदर परमेश्वर का वचन था, और जब वचन था और ये आज्ञाकारी थे, इनका मन इनको दोष नहीं देता था, ऐसी कंडीशन में ये राजा के सामने खड़े रह सके, दिलेरी के साथ ये बात कर सके, और इन्होंने अपना पक्ष राजा के सामने रख दिया। राजा ने इनसे कहा कि अगर तुम अभी तैयार हो और ऐसा करो, जब सारे बाजे बजें तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें इस आग से बचा सकता है। हे राजा, तेरे हाथ से भी बचा सकता है, लेकिन हमें कुछ प्रयोजन नहीं कि हम ये बातें तुझे बताएं। ये सारी बातें जो है उन्होंने राजा के सामने रखी, और राजा ने जो है 7 गुना उसको भट्टे को धधकवा दिया और आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उसमें डाल दिया जाए। आप देखिए कि परमेश्वर ने इनके आज्ञाकारिता को देखते हुए, वचन के प्रति सिंसियरिटी को देखते हुए, कि इन्होंने तो अपने शरीरों को अर्पण कर दिया। भाई, इनका इतना जबरदस्त प्यार है मेरे प्रति, ये इस बात को जानते हैं कि भाई मैं बचा सकता हूं, और लेकिन फिर भी ये मरने को तैयार है कि अगर वो ना भी बचाए तो अभी हम नहीं झुकेंगे। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने जो है अपना दूत भेज के बचा लिया। यही डैनियल के साथ हुआ, क्योंकि डैनियल भी क्या था? सिंसियर था पूरी तरीके से। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो, मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं, और कोरोना वायरस के टाइम पे भी मैंने आपको मैसेज दिए थे, कितनों को याद है नहीं है मैं नहीं जानता, कि हमारी सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आ सकता है कि हम बिल्कुल अकेले हों, हमारे पास कोई ना हो, और ऐसी स्थिति में सिर्फ परमेश्वर का पवित्र वचन ही हमारी हेल्प करेगा। हम उसके कितने क्लोज हैं, कितने आज्ञाकारी हैं, हमारा मन हमें दोष देता है या नहीं देता है,
ये सब चीजें हमें हेल्प करेंगी हम कितने वचन में आज्ञाकारी हैं, कितने सिंसियर हैं, प्रभु के साथ हमारा संबंध कैसा है। भाई प्रभु ऐसा अनुग्रह करे किसी इंसान की जिंदगी में ऐसा समय ना आए कि उसको अस्पताल में अकेले समय बिताना पड़े। बहुत खतरनाक समय होता है, किसी के साथ ऐसा ना हो। प्रभु अपने बच्चों पर अनुग्रह करे, दया करे। लेकिन वो बहुत डरावना समय होता है जब इंसान अस्पताल में अकेला होता है, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जाता। मिलने वाले भी आते हैं, थोड़ी सी देर के लिए खड़ा होने देते हैं। वो बहुत डेंजरस समय होता है, खतरनाक समय होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी किसी के ऊपर भी कोई ऐसी चीज आ सकती है कि उसको अपने परिवार से, भाइयों से, बहनों से अलग होके रहना पड़े। कितना डरावना, खतरनाक, दिल दहलाने वाला कैसा वो समय हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी हेल्प जो है सिर्फ प्रभु का वचन ही कर सकता। अगर ये हमारे अंदर हो तो यही हमारी मदद कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम वचन से करो, वचन को अपने अंदर बसाओ। इसी की हमें जरूरत होती है उस समय, यही हमारे लिए आवश्यक होता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और त्यागूंगा नहीं। अभी वो वाले टाइम जो है वो तौबा के टाइम नहीं होंगे। हमें अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना है। हमारी पहले से की गई तैयारी वक्त पे हमारे काम आएगी। तौबा करनी है तो आज पक्की रीति से तौबा कर लो, खुदा के सामने अपने गुनाहों को मान लो, मैं भी, आप भी, और भविष्य में पाप करना छोड़ दो पूरी तरह से। ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। उस वक्त तौबा का समय नहीं होगा, उस वक्त जो है कि प्रभु हमारी कैसे सहायता करे अपने वचन के द्वारा, वो समय होगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो अगर ये पहले से प्रिपेयर नहीं होते उस आग में जाने के लिए, तो उस वक्त वो क्या करते? क्या डरते, कांपते, सोचते कि भैया मैंने ये किया, वो किया, इस प्रकार की चीजें। वो अब हमारे लिए नहीं है। अब हमारे लिए ये है कि गंभीरता पूर्वक, पूरे विश्वास के साथ, परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी उपस्थिति में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि आज्ञाकारिता हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज्ञाकारी होने के लिए सुनना जरूरी है। हम जब वचन को पढ़ते हैं तो किसी ना किसी आयत पर हम जरूर मेडिटेशन करें, मनन करें। जैसे वहां पर एक आयत लिखी होगी, यशाया शायद 40 अध्याय की या 43 की लिखी होगी। उसमें ये लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, है ना। इन आयतों को अपने हृदय की अंदर बसाना है, आत्मसात करना है। अब जैसे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, इसको अपने हृदय के अंदर बिल्कुल उतार लेना है, गहराई के अंदर उतार लेना है। जैसे लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। इस आयत को अपने अंदर उतार लेना है पूरी तरीके से। मतलब हमने इन सब चीजों का पालन करना है। आप देखिए, अगर आपको कोई तकलीफ है, बीमारी है, और कोई परेशानी है, कोई दिमागी टेंशन है, किसी और तरीके की चीज है, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम में, और उसके बाद आप विश्वास कर लीजिए कि वो चीज आपको मिल गई है। और आप बाट जोइए प्रभु की, इंतजार कीजिए। प्रभु को ये महसूस होना चाहिए कि आप प्रार्थना की है आपने और मैंने, और हम इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे। तो जब हम बाट जोएंगे पूरे धीरज के साथ, और जब वो चीज हमारे जीवन में जीवंत प्रकट हो जाएगी, तो हमें नया बल मिलेगा, न्यू स्ट्रेंथ मिलेगी। कि जो यहोवा का
बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। तो ये चीजें हैं अपने आप को वचन में ढालने की, क्योंकि बहुत जल्दी इस दुनिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था आने वाली है और ये सारी चीजें सेटिंग चल रही है, और आप जो मोहरों के संदेश भाई ब्रानम के सुन रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ये संदेश आपको तैयार करेंगे कि किस प्रकार से वो समय आ चुका है कि रोमन कैथोलिक का और बाकी सारी संस्थाओं का आपस में गठजोड़ हो जाए और उसके बाद में पशु की छाप आए। उस समय तो सब चीजों से महरूम रह जाएंगे लोग। वो प्रेशर कैसा होगा आप सोचिए। हालांकि ब्राइड जो है उससे पहले चली जाएगी, लेकिन वो प्रेशर कैसा होगा इसके बारे में सोचिए। तो अगर हम वास्तव में सिधाई से वचन में चल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो प्रभु ही हमें संभालेगा, वही हमें बल दे सकता है। वही हमें लिखा ना कि अचानक आने वाली विपत्ति से मत घबराना। तो कब किसके ऊपर अचानक से विपत्ति आ जाए और हम घबरा जाएं। तो ये सारे वचन जो है अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने हैं, क्योंकि आप जो लोग जो हैं वो साधारण लोग नहीं हैं। अभी आप संस्थाई मंडलियों के लोग नहीं हो, संस्थाई मंडलियों में से बाहर निकल चुके हो। अब आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हो। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। यानी कि आप अपने उस राजा को प्रसन्न करने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहे हो। सारी सामग्री मिल चुकी है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। इसलिए एक एक संदेश का आप जब चुनाव करो ना, तो ये मत सोचना कि हाँ मैंने संदेश सुन लिया और मेरे लिए काफी हो गया। नहीं, आप संदेश को इस प्रकार से सुनिए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, खत्म करेंगे मैसेज को। अब मैसेज है परमेश्वर अविश्वास से पूर्ण पृथ्वीकरण के लिए बुलाता है। यानी कि वो हमें अविश्वास से पूरी तरीके से अलग करने के लिए बुलाता है। ये मैसेज है भाई ब्रानम का। इस मैसेज को चाहे आप पढ़ लीजिए, ऑडियो में हो तो सुन लीजिए, लेकिन इसको ऐसे बैठ करके सुनिए कि अपने पूरे डेडिकेशन के साथ कि भाई क्या समझाना चाह रहे हैं, अपने संदेश में क्या कहना चाह रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। और जब हम उस उद्देश्य को समझेंगे और अपने हृदय में उसको बसाएंगे और एक्शन में आके उस काम को करेंगे, तो संदेश वो हमारी हेल्प करेगा। अगर हम गिनतियों के लिए सुन रहे हैं कि भैया हमने ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों हमें उतना लाभ नहीं होगा। जैसे आदर मैसेज मैंने पहले सुना हुआ है, अब मैंने इस आदर मैसेज को स्पेशली खास तौर पे निकाल के सुनना शुरू किया, और जब मैंने एक डेडिकेशन के साथ इसको सुनना शुरू किया, तो अब ये मैसेज जो है मुझे फायदा दे रहा है। और मेरे ध्यान में भी ये पूरा मैसेज है कि भाई ब्राह्मण पहले उन लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने आदर नहीं किया। उन्होंने नूह के समय के लोगों का जिक्र किया कि उन्होंने आदर नहीं किया, और उनके ऊपर न्याय आ गया कि उन्होंने अनुग्रह को ठुकरा दिया और उनके ऊपर न्याय आ गया। भाई ब्राह्मण कहते हैं कि लोग न्याय को खुद चुनते हैं कि उनके ऊपर आए। तो मूसा की बहन मरियम ने उसका अनादर किया, इस्राएलियों ने मूसा का अनादर किया, तो इन सब के ऊपर क्या हुआ, परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा। आहाब ने एलिया का अनादर किया और उन बच्चों ने एलीशा का अनादर किया। तो इस प्रकार से भाई बता रहे हैं कि भाई ये लिस्ट है उन लोगों की जो अनादर कर रहे थे, आदर नहीं दे रहे थे, और अब फिर वो लिस्ट बताएंगे उन लोगों की जिन्होंने आदर किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस बात को ध्यान में रख करके सुनेंगे तो हमें यह समझ में आएगा भाई आदर का सेंस क्या है। तो भाई ब्राह्मण बताते हैं कि जो उसके प्रॉफिट हैं, उसके जो सेवक हैं, परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा आपसे बात करता है।
अब अगर आप उस बात को स्वीकार नहीं करते हो, ठुकरा देते हो, तो आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हो। यानी कि उसके लोगों का अनादर परमेश्वर का अनादर गिना जाता है, उसके लोगों का आदर परमेश्वर का आदर गिना जाता है। और यहां पर वो कहते हैं कि भाई मैं सबसे डरता हूं। भाई कहते हैं कि मैं कलीसिया से डरता हूं, भाइयों से डरता हूं, अपनी पत्नी से डरता हूं। तो मतलब यह है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, उसको डर लगता है भाई को कि कहीं मैं कुछ ऐसा गलत वो ना हो जाए, है ना। तो रिस्पेक्टफुल वाला। तो इसी प्रकार से भय युक्त आदर हमारे अंदर होना चाहिए। और वो कहते हैं कि जब हम एक दूसरे का आदर करते हैं तो ऐसे हम परमेश्वर का आदर करते हैं। तो ये प्रभु आपको आशीष दे। विषय हमारा खत्म हो गया, आज्ञाकारी एस्तेर। लेकिन इस नए साल में हमने क्या करना है? नए सिरे से अपनी कमर को कसना है और अपने आप को हियाव बंधाना है, हिम्मत देनी है, और उसके बाद वचन को सीखना है, संदेशों को सीखना है अपने जीवन की बेहतरी के लिए, कि आने वाले वर्ष में हम अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवा कितने अच्छे ढंग से और कर सकते हैं। उस चीज को हमने सीखना है और उसमें हमने आगे बढ़ना है और प्रभु के साथ में एक अच्छा समय हमें बिताना है। संसार की चीजों को हमको छोड़ना और त्यागना है। ये देखिए हमारे ऊपर, ये हमें देखो, ना कोई इंसान मुझे देख रहा, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं मुझे आप नहीं देख रहे, आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं मैं नहीं देख रहा, एक दूसरा कोई नहीं देख रहा। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रख करके चलना मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम सबको अपना अपना हिसाब प्रभु को देना है और वो आने वाला है। हमें अपना हिसाब उसको देना है। तो इसलिए हमें अब सावधान होकर के चलना चाहिए कि भाई हम ऐसा ना सोचें कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे परिवार के लोग या दूसरे लोग हमें नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए जैसा मर्जी हम जीवन जीते रहें, चलते रहें। लेकिन इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे कि प्रभु मुझे देख रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, तो उसको ध्यान में रख करके जब हम चलेंगे तो हम सही निर्णय ले सकेंगे अपने जीवनों में। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता की और हमारे जीवन पर अपना अनुग्रह किया। प्रभु जी, आज सुबह इस संदेश के द्वारा प्रभु आपने हमें बातें की प्यारे प्रभु जी, और खुदावंद ये दो जगह से प्यारे प्रभु जी हमने सीखा एस्तर के जीवन से कि खुदावंद वो आज्ञाकारिता में थी प्यारे प्रभु जी, और रानी वष्टी जो थी अनाज्ञाकारी हो गई थी और उसने अपने पद को गवा दिया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम रूत को देखते हैं कि वो आज्ञाकारिता में थी और किस प्रकार से उसने अपने मुकाम को हासिल किया, और कुछ बातों को भी प्यारे प्रभु हमने व्यक्तिगत रीति से शेयर किया है प्रभु, ताकि हम अपने अपने जीवनों में भी झांक करके देख सके प्रभु जी। जबकि मेरे प्रभु यीशु मसीह हमने पाया कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, डैनियल और मदर के, ये सभी लोग आज्ञाकारिता में थे और इन्होंने भी अपने मुकाम को हासिल किया और इनके ऊपर जो दया हुई उसको भी हमने देखा, और किस प्रकार से वचन इनके लिए जीवंत प्रकट हुआ। इसके लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आप हम सब भाई बहनों की सहायता करें और हम पर अपने अनुग्रह का हाथ रखें प्यारे प्रभु जी। हमें वचन का आज्ञाकारी बनाए प्यारे प्रभु, और हमें आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह प्रदान करें प्यारे प्रभु। मेरी दुआ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जब आपके बच्चे एस्तर नामक पुस्तक को पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो और बातें लिखी हुई हैं प्रभु, उन बातों से प्रभु हम सब और अधिक सीख सके प्यारे प्रभु जी। आज के संदेश में जो कुछ भी आपने हमें सिखाया है, इसके लिए हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं। दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी कि खुदाबंद हम आने वाले वर्ष में प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता में आगे बढ़ सके प्यारे प्रभु जी, और खुदाबंद अपने जीवन में खुदाबंद आज्ञा मानना प्रभु हम सीख सके प्यारे प्रभु, और आपके वचनों को पूरा कर सके प्यारे प्रभु। खुदाबंद हमारे
भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें, हम पर अपनी दया का हाथ रखें। और प्रभु जी जितने भाई बहन भी यहाँ पर आए हैं या फोन पे जुड़े हैं, इनके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। और जो भाई बहन बाद में ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे, उनको भी बहुत आज से आप आशीष देना। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इन छोटे बच्चों पर अपना अनुग्रह बना करके रखना प्यारे प्रभु जी, और इनको बुद्धि समझ और ज्ञान देना प्रभु जी, और अपने अनुग्रह में बढ़ाना प्यारे प्रभु जी। खुदावंद होने दे ये भी आपके वचनों को सीखते हुए खुदावंद मजबूत हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सब ठीक है।